हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप लोग सुपर टेट में तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को भलीभूत पता होगा कि एक साइकोलॉजी करके 30 नंबर का दोस्तों यहाँ पे एक साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम है। उसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है: शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल 10-10 नंबर के हैं, ठीक है, जो बहुत ही सरल, मान लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा सरल हैं। लेकिन अगर हमने इस पर जो है प्रैक्टिस नहीं की तो ये हमारे 10 नंबर व्यर्थ चले जाएंगे और कोई और व्यक्ति हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आज हम जीवन कौशल के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिन्हें आज हम लोग साथ में करेंगे और देखते हैं आप लोग कितना इसमें सही करते हैं। ठीक है। आत्म जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है, पहला क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है। इसका आपको आंसर लगाना है: स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंधों को मजबूत बनाना, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वयं को जानना बिल्कुल आत्म जागरूकता का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अच्छा संवाद स्थापित करना, हाँ, दूसरों से बातचीत करना, ये भी कहीं ना कहीं आत्म जागरूकता का ही मुख्य तत्व है। संबंधों को मजबूत बनाना भी आत्म जागरूकता के मुख्य तत्व में जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और इसका आंसर दीजिए आप लोग। अपने करियर में सफल होने के लिए एक अच्छा खालिस्तान होना जरूरी है। अब आप लोग बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। रूप, उपस्थिति। क्या रूप हो सकता है? आप लोग खुद सोचिए, कितना सरल क्वेश्चन है। लेकिन जीवन कौशल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस इसमें सोचना है आप लोगों को। अगर आप लोगों का दृष्टिकोण किस प्रकार से है, ये याद रखिएगा। इसमें केवल और केवल दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कीजिए। आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। चलिए आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। अपने करियर में सफल होने के लिए एक अच्छा खालिस्तान होना जरूरी है। रूप, उपस्थिति, सम्मान, अभिवृत्ति। तो जी हाँ दोस्तों, रूप बिल्कुल नहीं है, उपस्थिति भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। इसमें होगा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब है हम लोग किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे तीसरे पे, मजबूत खालिस्तान। इसका मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की एक उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी चरित्र, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। बताइए इसमें क्या होगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 चरित्र। हमारा चरित्र किस प्रकार से है। मजबूत चरित्र, इसका मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। जी दोस्तों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 4 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, खालिस्तान लेखन, बोलने और बॉडी लैंग्वेज जैसे कौशल महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता हैं ताकि आप दूसरों को अपने संदेशों में स्पष्ट हो सकें। इसके ऑप्शन हैं: ऑप्शन नंबर ए संचार, बी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी ईमानदारी, ऑप्शन नंबर डी वफादारी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आपको लिखने में, बोलने में, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से, मतलब आप जो है एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए ना। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संचार। जी चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। यह हमेशा महत्वपूर्ण है अपने खालिस्तान अपने आप को दूसरों को जिस जगह पर आप काम करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए रूप जरूरी है, सहयोग करना, या संवाद करना, या फिर सम्मान। बताइए दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जी हाँ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सम्मान अपने आप का, दूसरों का, और जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ पे सम्मान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कई जगहों पे देखा ही होगा। दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। ए दुख की भावना, बी क्रोध की भावना, सी ग्लानि की भावना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लगाइए दोस्तों इसका आंसर। जी, इसमें भी कुछ लोग गलत कर रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे दुख की भावना, कुछ लोग सोच क्रोध की भावना, लेकिन नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गिलानी की भावना। दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, गिलानी की भावना उत्पन्न होती है। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। जीवन कौशल क्या है। देखिए टॉपिक का जो नाम है
जो 10 नंबर का टॉपिक का नाम दिया गया है उसी से क्वेश्चन आ गया है। जीवन कौशल विकास क्या है, बताइए। ऑप्शन ए, यह जीवन में समायोजन और आवास की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान और पेशेवर आत्मविश्वास विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। बताइए दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। चलिए हम लोग कुछ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां, समय प्रबंधन, नौकरी, साक्षात्कार और कंप्यूटर, खाना बनाना, ड्राइविंग करना, ये सब किस प्रकार के कौशल हैं? बताइए दोस्तों, ये सब किस प्रकार के कौशल होंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इससे तो बिल्कुल आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। आजीविका कौशल, जीवन कौशल, सीखने का कौशल, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, डी को अलग कर दीजिए, सी को भी हम लोग एनिमुलेट कर देंगे, बचेगा कौन से? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, आजीविका कौशल और जीवन कौशल। ठीक है, अब आप ये बताइए कौन सा होगा। अरे भाई, आपकी नौकरी हो गया, साक्षात्कार इंटरव्यू हो गया, कंप्यूटर, खाना बनाना, खाना बनाना ये किस प्रकार का कौशल है भाई? जीवित रहने के लिए जिस प्रकार कौशल किए जाते हैं इनको बोला जाता है आजीविका कौशल। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। जिसने भी आजीविका कौशल लगाया है वो एकदम सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जीवन कौशल की मूल्य है अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित। ऑप्शन नंबर सी, दुनिया पर प्रभाव रखने में सक्षम। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीवन कौशल की मूल्य है, बताइए जीवन कौशल की मूल्य क्या होगी? अपने अधिकारियों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रखना बिल्कुल है, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित है, दुनिया पर प्रभाव रखने में भी सक्षम, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। खाली स्थान एक शब्द है जिसका उपयोग सीखने के माध्यम से प्राप्त मूलभूत कौशल के एक सेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, जीवन कौशल। ऑप्शन बी, व्यावसायिक कौशल। ऑप्शन सी, साक्षात्कार कौशल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, साक्षात्कार कौशल, उपरोक्त सभी। जी हाँ, जिन लोगों ने लगाया है जीवन कौशल बिल्कुल सही आंसर है। हमारे टॉपिक का नाम ही है दोस्तों जीवन कौशल, तो इसको तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है ये। जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो विजुअल गतिविधियाँ। ऑप्शन बी, तनाव। ऑप्शन सी, आत्म अनभिज्ञता। ऑप्शन डी, MBIT। बताइए जीवन कौशल को बढ़ाना है हमें, और जीवन कौशल क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं, जो जीवन में गतिविधियाँ कर रहे हैं, वही तो सब जीवन कौशल के अंतर्गत आएंगी। तो जी हाँ, इसका आंसर जिसने भी लगाया है ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है, ऑडियो विजुअल गतिविधियाँ इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? जीवन कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, खाली स्थान और कौशल नामक सभी 3 घटकों को समाहित और संतुलित करता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, संवेदना। ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति। ऑप्शन नंबर सी, उदासीनता। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिकोण। क्या होगा बताइए? मैंने आपको पहले ही बताया था, जीवन कौशल में हम लोग किसको महत्वपूर्ण देते हैं? दृष्टिकोण को हमारे, कि हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से फैसले लेते हैं और जीवन को किस प्रकार से मतलब जीते हैं। तो इसके में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तुलना। ऑप्शन नंबर सी, आत्मधारणा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? जी हाँ 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 हाँ, ये मोस्टली में क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में उपरोक्त सभी ही सही रहते हैं, अधिकतर देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसमें आत्मज्ञान का स्रोत क्या है। दूसरों से प्रतिक्रिया, सामाजिक तुलना, आत्मधारणा, उपरोक्त सभी। जी हाँ, जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें हमारा आत्मधारणा करना किस प्रकार से, सामाजिक तुलना भी हमारी सब मायने रखती है,
आत्मज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये कौशल हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं जिन्हें हम बातचीत करते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। बताओ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसके आने की संभावना है। किस प्रकार के कौशल का हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम लोग बातचीत करते हैं? तो आलोचनात्मक कौशल का, आलोचनात्मक सोच का, या रचनात्मक सोच का, या पारस्परिक कौशल का, या फिर संवेदना का? बताइए। बहुत से मेरे भाई इधर उधर जा रहे होंगे, लेकिन नहीं, सही लगाइए दोस्तों। जी हाँ, जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो किसी की आलोचना या रचनात्मक या संवेदना नहीं, इसमें हम लोग पारस्परिक एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं, एक दूसरे से परस्पर बातचीत करते हैं। समझे दोस्तों? तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा? पारस्परिक कौशल। ठीक है, चलिए हम लोग अपने आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये कई क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो सीधे डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन ये एक ही दो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमें तो बराबर सबको लेके चलना है, सबको बराबर अहमियत देनी है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह किसकी परिभाषा है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह किसकी परिभाषा है? रॉस की, अर्बन की, स्किनर की, या फिर जर्मन की? बताइए इसका क्या आंसर हो जाए। जी, इसमें जो है सही आंसर लगाना लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा। वही सही है इसमें, लेकिन इसमें 15वें का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको तो हमें याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 15 क्वेश्चन हमने करवाए अभी जीवन कौशल के। इन्हें केवल 15 क्वेश्चन मान के मत चलिए, इनमें हर एक क्वेश्चन के जो 4-4 ऑप्शन हैं उनको भी जो है एलिमिनेट किया करे, तो उससे जो है हमारा जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसको एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि ये हमेशा क्वेश्चन आपके जीवन के हमेशा याद बने रहें। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें SMS डालिए, हम और भी क्वेश्चन लाएंगे और टॉपिक वाइज लाएंगे। आपको जिस टॉपिक में आप कहेंगे उसी टॉपिक के क्वेश्चन लाएंगे, ताकि जो है, देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभ्यास, भाई पढ़ाई तो एक तरफ होती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस हो गए आप, क्योंकि जो है जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे जितने ज़्यादा प्रश्न लगाएंगे, आपके हाथों से प्रश्न निकलते जाएंगे, आपकी आंखों के सामने से वो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बनते कहाँ से? क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं टॉपिक से, बाहर से तो बनेंगे नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके दोस्तों, बाय।